बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी अभी आँख की सर्जरी हुई है। तो आप सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। आप सबका इतना प्यार, इतना अच्छा रिस्पांस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप ऐसे ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई हूँ, मैं अभी रिकवर कर रही हूँ। तो मैं आपके लिए जिस तरह से पहले काम कर रही थी, वैसे तो मैं अभी इतनी रेसिपीज़ अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं वीक में 1 या 2 रेसिपीज़ आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपके और मेरे दरमियान जो कनेक्शन है वो इसी तरह से बना रहे। तो आगे भी आप मुझे अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और ठीक तरह से अपना काम स्टार्ट कर सकूं और आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। आमीन। अब केक तैयार करने के फर्स्ट स्टेप में केक के लिए केक पैन ले लेना है और इसमें हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसे इस तरह हाथों से चारों तरफ से अब इसी के साइज का बटर पेपर काट लेना है और ये इसके सेंटर में इस तरह से रख देना है। अब इसे ग्रीस करने के बाद इसे साइड पर रख देना है। केक के सेकंड स्टेप के लिए एक बाउल ले लेना है और उसमें इस तरह से स्ट्रेनर रख देना है और अब इसमें मैदा डाल देना है 1.5 कप। आपको दिखा दूं कि ये मेजरमेंट कप है, इसी से मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। अब इसमें नमक डाल देना है 2 चुटकी, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/3 टीस्पून, अब इन चारों चीज़ों को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब इसे भी साइड पर रख देना है। अब एक अलग बाउल लेना है और इसमें 4 अंडे डाल देने हैं चेक करके और अब इसे बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। अंडों को ये देखें मैंने बहुत अच्छा सा बीट कर लिया, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसे हैंड मिक्सर से बीट करना है। अब यहाँ पर इसमें 1 कप कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी ले लेनी है। ये हाफ डाल देनी है और हाफ बाद में। अब इसे दोबारा से इस तरह से बीट कर लेना है। अब इसमें ये बाकी की भी हाफ डाल देनी है और साथ ही ये वनीला पाउडर डाल देना है 1 टीस्पून। अब इसे दोबारा से 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ताकि अंडे और कैस्टर शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये फ्लफी सा हो जाए। अब शुगर को और अंडों को ये देखें मैंने बहुत अच्छा सा बीट कर लिया। ये देखें कितना ये फोमी सा हो। ये जो मैदे वाला मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था, ये इसमें डाल देना है हाफ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। अब इसमें बाकी का हाफ डाल देना है।
मैदे वाला मिक्सचर मैंने इसमें बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें ऑयल डाल देना है, 1/2 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप मेल्टेड बटर भी इसमें डाल सकते हैं। ऑयल को भी इसमें बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया। यहाँ पर अभी बादाम का आपको बता दूं कि मैंने 1 कप लिए हैं और इन्हें दरदरा सा इस तरह से पीस लिए। कुछ साबित हैं, कुछ पीसे हुए हैं। ये इसमें डाल देना है यहाँ पर। अब इसका केक के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब टैप कर लेने के बाद मैंने अलग से बादाम लिए, इन्हें गार्निश करने के लिए इस तरह से काट लिए। अब ये इसके ऊपर इस तरह से डाल देने। बादाम आप अपनी पसंद से और अपनी मर्जी से जितने आपको पसंद हो। अब ये तैयार हो चुका है बेकिंग के लिए। अब इसे बेक कर लेना है। अब फ्लेम पर मैंने नॉन स्टिक पैन रख दिया है और बिल्कुल स्लो मैंने फ्लेम चला दिया है। ये देखिए, इतना स्लो, ठीक है। अब इसमें 2 टेबलस्पून करीब ऑयल डाल देना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद अब इस तरह का रख देना है मोल्ड सा, ये बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब इसके बिल्कुल इस तरह से सेंटर में केक रख देना है और अब इसे कवर कर देना है। अब आपको बता दूं कि ये 50 से 55 मिनट में इसी तरह स्लो फ्लेम पर इसे बेक होने देना। ये बहुत अच्छा सा इसमें तैयार हो जाएगा 50 से 55 मिनट्स में। केक को बेक होते हुए 55 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक करने का ये तरीका है कि वुडन स्टिक लेनी है और इस तरह इसे चेक करना है। बिल्कुल साफ़ है, केक तैयार हो चुका है और अब इसे बाहर निकाल लेना है। लीजिए, बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्लफ़ी बादाम वाला केक तैयार हो चुका है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।